नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा। संसद में सुबह 11 बजे का समय जब वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। करदाताओं को वित्त मंत्री से बड़ी राहत की घोषणा की उम्मीद है। इस दौरान किसानों और महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, उनके लिए भी घोषणाएं संभव है। पीएम मोदी ने बजट को अमृतकाल का अहम बजट बताया है। अगले 5 साल की दशा दिशा ये बजट तय करेगा। पीएम मोदी का बजट को लेकर बयान भी सामने आया है। 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा ये बजट। पीएम मोदी ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अगले 5 साल की दशा और दिशा ये बजट तय करेगा। 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा ये बजट। पीएम मोदी की तरफ से ये बयान सामने आया है। चूंकि आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। 7वें बजट के साथ निर्मला सीतारमण तैयार हैं और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर पीएम मोदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2047 की विकसित भारत की आधारशिला रखेगा ये बजट। तो ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आज मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर के हर वर्ग को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। पहला बजट है और काफी महत्वपूर्ण बजट रहेगा, क्योंकि इसमें उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा आम लोगों की। और खासतौर से जिस तरीके से चुनौतियां हैं इस वक्त बेरोजगारी को लेकर जो समस्याएं हैं, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इसको बनाना है। ये बार बार सरकार की ओर से कहा गया, प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। तो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कल हमने देखा है जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें जिस तरीके से एक अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश की गई, लेकिन इस पर सवाल उठाए गए विरोधियों की ओर से कि अर्थव्यवस्था कमजोर है और जिस तरीके से चुनौतियां हैं उसको लेकर सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन आज बजट के जरिए सरकार के पास जवाब देने का मौका होगा। और अगर देखें तो इस आम बजट में काफी बड़ी उम्मीदें हैं। क्या मध्यम वर्गों के लिए घोषणाएं हो सकती हैं, वेतन भोगी वर्ग के लिए क्या छूट मिल सकती है, इसके अलावा टैक्स में स्लैब में परिवर्तन किया जाए, लगातार ये चर्चाएं रहती हैं। पिछले कई बार से जब से बजट आया है तब से वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई अलग अलग वजहों से, लेकिन इस बार ये बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और शायद इसका लाभ मध्य वर्गों को मिलेगा। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए, इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलना, ये लक्ष्य निर्धारित करना इस बजट का फोकस हो सकता है। ये चर्चाएं अर्थशास्त्री अनुमान लगा रही हैं। और खासतौर से जिस तरीके से फिजिकल डिफिट्स है, जिस तरीके से जो राजस्व घाटा है उसकी भरपाई करना, ये लक्ष्य निर्धारित करेगा ये बजट, ये कहा जा रहा है। तो ये 7वां बजट रहेगा वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का और इसके जरिए एक बड़ा मैसेज वो देना चाहेंगी। बजट भाषण 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले वित्त मंत्रालय में इस वक्त जब हम मौजूद हैं वित्त मंत्रालय के बाहर, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा भी है और इंतजार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर अपना जो बजट दस्तावेज है वो लेकर पहुंचेंगी। पीछे की तरफ ये तस्वीरें ये बताने के लिए कि जो हलचल है और सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं यहाँ पर जो कि वित्त मंत्री अपने टीम के साथ बजट का जो दस्तावेज है वो लेकर आएंगी। और चूंकि पेपरलेस बजट किया गया है, ऐसे में टैबलेट होगा उनके हाथों में, ये बताया जा रहा है और उसके जरिए वो एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस बजट के जरिए सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से बजट पूर्व अपना जो एक बयान दिया, संसद का सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने कल जो इशारा किया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने कई बातें कही थी। प्रमुख तौर पर उन्होंने कहा था कि साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया गया है और इसीलिए उसके अनुरूप इस बजट में कई प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा अमृतकाल का बजट होगा, ये कहा गया। तो ये जरूर है कि कई लक्ष्य निर्धारित करते हुए इस बजट में कई प्रावधान करते हुए सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। उम्मीदों का बजट होगा, ये कहा जा रहा है। तो निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या निकलता है और क्या उम्मीदें पूरे करने वाला होता है, इस पर आज तमाम निगाहें लगी हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि सीतारमण के बजट पिटारे से क्या कुछ निकलता है, कितनी राहत हर वर्ग को मिलेगी, ये तो बजट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच पीएम मोदी का और पंकज चौधरी का बयान भी इस पर सामने आया है। साफ तौर पर पीएम मोदी का कहना है कि 2047 के विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला होगा ये बजट। यानी निश्चित तौर पर 2047 तक का विजन सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है और उसी के रोड मैप के तहत इस बजट को बनाने की कोशिश भी की गई है।
देखिए बिल्कुल, और इस बजट में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कई बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है, क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं सरकार पर कि युवाओं के लिए बेरोजगारी उसको एड्रेस नहीं किया गया। इसके अलावा अग्निवीर योजना लाई गई थी। ऐसे में जो तमाम सेक्टर्स हैं, अलग अलग डिफेंस सेक्टर की जो चुनौतियां हैं उसको लेकर बजट आवंटन बढ़ाया जाए, अलग अलग मांग होती रही है। और पिछले दिनों अर्थशास्त्रियों के साथ जब बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की, तब उनके सुझाव लिए गए थे और कई जो विशिष्ट अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो ये जरूर है कि जब हम देख रहे हैं कोरोना काल के संकट के बाद जिस तरीके से चुनौतियां रही हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, वैश्विक मंदी का दौर और जो उथल पुथल रही है वैश्विक तौर पर, उसका असर पड़ता है। और महंगाई की दर जो है जिस तरीके से बढ़ी है, अलग अलग जो खाद्य पदार्थ महंगे हुए हैं, आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ा है, उनको कैसे राहत मिले इस पर फोकस किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो किसान वर्गों के लिए खासतौर से जो किसान सम्मान निधि उसकी 6,000 रुपए की जो किस्त है सालाना, उसको बढ़ाया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो हर वर्ग को खुश करना चाहेगी सरकार। ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, इसके जरिए एक झलक दिखाना चाहेगी सरकार कि वो यहाँ पर सब वर्गों की हितैषी सरकार है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका नारा बुलंद किया गया था। तो दूसरी तरफ इस बजट में जो अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे हैं कि जबकि अर्थव्यवस्था की चुनौतियां है, सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे प्रयोग करने के, तो तब क्या वो कितने प्रयोग कर पाएंगे, कितने खरे उतर पाएंगे, ये बड़े सवाल हैं। निश्चित तौर पर इन चुनौतियों से जूझते हुए ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या बजट तैयार किया है और किस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए हैं। 11 बजे जब सदन पटल पर रखा जाएगा लोकसभा में, तब तस्वीर साफ होना शुरू होगी, क्योंकि बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री। इससे पहले वित्त मंत्रालय में एक बार फिर से आपको हलचल दिखा देता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये वित्त मंत्रालय और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा। और वित्त मंत्री इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद है अपनी टीम के साथ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। साथ ही वित्त मंत्री अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगी। वो सीधे यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेंगी और उसके बाद जाएंगी वो संसद भवन, जहाँ पर 10 बजे बजट रिव्यू किया जाएगा। और उसके बाद एक संक्षिप्त कैबिनेट की बैठक होगी, मंजूरी मिलेगी कैबिनेट बैठक में बजट दस्तावेज को, और उसके बाद संसद के पटल पर इस बजट को रखा जाएगा। तो कई मायनों में इस बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे कहा जा रहा है। फिलहाल वित्त मंत्रालय में इस वक्त हम देखने पा रहे हैं हलचल बढ़ी हुई है और कभी भी वित्त मंत्री बाहर आकर यहाँ से रवाना होंगी। बिल्कुल प्रदीप जी, कभी भी वित्त मंत्री यहाँ से रवाना हो सकती है। लेकिन अगर हम बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो इस बीच दो मुद्दे जो देश भर में मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार के बनने के बाद गरमाए हुए हैं। एक तो एमएसपी जिसको लेकर के किसानों की कुछ अपनी मांगे हैं, उसको लेकर के सरकार से तमाम मांगे की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अग्निवीर योजना को लेकर के भी देश भर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई भ्रांतियां भी हैं अग्निवीर योजना को लेकर के। क्या बजट के दौरान इन योजनाओं में भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? क्या किसानों को कुछ और अन्य लाभ भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि किसानों को भी बेहद उम्मीदें हैं इस बजट से। इसके अलावा करदाताओं ने भी काफी उम्मीदें लगाई हैं इस बजट में। करदाताओं की भी उम्मीदें हैं कि इस बार शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ राहत का ऐलान किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, और ये लगातार चर्चाएं हैं कि बजट दस्तावेज में खास तौर से जो बेरोजगारी है उसको एड्रेस किया जाएगा और रोजगार के अवसर बढ़े। खासतौर से एमएसएमई सेक्टर्स जो हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर्स जो हैं, उन पर फोकस किया जाए। हमने देखा था कोरोना काल के दौरान इंसेंटिव पैकेज वो ऐलान किए गए थे, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियां बढ़ी हैं और जिस तरीके से उनकी मांग रही है उसमें कितनी पूर्ति हो पाती है, ये बड़े सवाल है। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग की अपनी समस्याएं हैं और इसमें उनको कुछ नहीं मिलता है, ये शिकायतें रहती हैं। ऐसे में इस बार उनको तोहफा देने की कोशिश सरकार की ओर से हो सकती है इस बजट दस्तावेज के जरिए, ये कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इसमें क्या सरकार वादे करती है, क्या इरादे दिखाती है, इससे झलक मिलेगी। लेकिन कल जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आया था उससे ये विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए कि इसमें गुलाबी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से सरकार के दावे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वो पूरे नहीं होने वाले हैं, बल्कि चुनौतियां बढ़ेंगी और इसको विशेष तौर पर एड्रेस करने की जरूरत है, जिसको लेकर सरकार बच रही है। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे। कल जो नेता कांग्रेस के हैं जयराम रमेश, उनकी ओर से एक लंबा चौड़ा बयान भी जारी किया गया था
तो निश्चित तौर पर इस वक्त एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा पीछे की तरफ, हमारे ठीक पीछे ये तस्वीर है और ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि यहाँ पर क्या निकल कर आता है। और जिस तरीके से जो तस्वीरें आती हैं और जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर नजर आने वाली है बताया जा रहा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना। और क्या बजट में दस्तावेज में निकल कर आता है, तो एक महत्वपूर्ण जो बजट है वो आज आने वाला है। और जिस तरीके से इस बजट पर निगाहें हैं, खासतौर से महिला वर्ग की बात करें, युवाओं की बात करें या फिर अन्य वर्ग की अलग सेक्टर्स की बात करें, उनको क्या मिलेगा इस पर निगाहें हैं। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ देर बाद ही वित्त मंत्री आएंगी और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन आएंगी, मंजूरी लेंगी। और पिछली बार हमने तस्वीरें देखी थी जब उनको दही और मुंह मीठा कराया गया था राष्ट्रपति की ओर से, तो एक शगुन माना जाता है। तो उस शगुन की परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रपति नजर आएंगी, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में फिर जब क्या वो संसद भवन पहुंचेंगी, वहां पर एक बजट प्रीव्यू होगा, फोटो होगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक संक्षिप्त और उसमें मंजूरी मिलेगी और उसके बाद सदन के पटल पर 11 बजे ये बजट दस्तावेज रखा जाएगा। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बजट में कई उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, कहा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।